हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेट। चैप्टर 1 क्लास 11। ठीक, तो सेट क्या है आइए जानते हैं। सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है यहाँ पर जो दी गई है बुक में आपके। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट is known as a set। यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ठीक, वेल डिफाइंड की मीनिंग क्या है यहाँ पर? वेल डिफाइंड का मतलब द कलेक्शन should not change from पर्सन टू पर्सन। ठीक, यानी वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होगा? तो कलेक्शन होगा हमारा वो चेंज नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल 1 कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। ये क्या है? एक सेट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब बताना है आप लोगों को क्या ये सेट है। दो चार और एग्जांपल लिख देते हैं। द कलेक्शन ऑफ टॉलेस्ट स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तब यहाँ पे बताना है आपको क्या ये सेट है। तो पहला देखो, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, ये सेट है भाई, क्योंकि ये वैरी नहीं करेगा। जो हमने पढ़ा है इवन नंबर्स 2, 3, 2, 4, 6, 8 वो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। लेकिन द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ जो गुड वर्ड है ये वैरी कर जाएगा। हमारे लिए गुड कुछ और होंगे, आपके लिए गुड कुछ और होंगे। यानी ये जो गुड वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी ये जो कलेक्शन है ये वैरी कर जाएगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो ये सेट नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर टॉल जो स्टूडेंट्स हैं, टॉल वर्ड भी हम डिफाइंड नहीं है। हम किसको टॉल कहेंगे? 7 आदमी को कि 8 फुट आदमी को, ये भी पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, ये भी क्या होगा? सेट नहीं होगा। समझ गया ना? तो सेंटेंसेस में अगर गुड, बैड, टॉल, इंटेलिजेंट ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वो सेट नहीं होंगे, क्योंकि वो ऐसे वर्ड्स क्या होंगे? डिफाइंड नहीं होंगे। या अगर हम सेंटेंस में उस वर्ड को डिफाइन कर दें तो हम उसको सेट कह सकते हैं। ठीक, अगला जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अगला जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। पहला फॉर्म है टेबुलर फॉर्म, या इसी को रोस्टर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक, टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं? एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रख देते हैं। ठीक, एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रख देते हैं और कॉमा के साथ सेपरेट कर देते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, तो कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स आपको पता है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स हो गया। ये क्या है? टेबुलर फॉर्म हो गया आपका। ठीक, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म है। दूसरा फॉर्म जो है यहाँ देख लो, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसी सेट को लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ए सेट को ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अब ये जो ऊपर हमने लिखा कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म ही है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक। तो अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स सच दैट, अब एक्स को अंदर हम डिफाइन करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गया आपका। ठीक, इसको हम और फॉर्म में भी दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। समझ में आ सकते? ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। अगला है बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, concept of belongs to। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू मीन्स जैसे अगर कोई सेट है ए 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, चलो ऐसे इसमें 3 एलिमेंट भी लेते हैं। ठीक, तो 2 क्या है, 2 इस सेट के अंदर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कैसे मैथमेटिकल में, 2 बिलोंग्स टू ए। तो पढ़ेंगे कैसे, 2 बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एलिमेंट सेट में नहीं, जैसे 5 इसके अंदर नहीं है, तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पढ़ेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए। ठीक, ये था बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट। ठीक, कुछ पॉइंट्स हैं नोट्स में लिखे दे रहे हैं। पहला पॉइंट नोट्स में, एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट should not repeat। ठीक, यानी जो सेट में एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक, सेकेंड पॉइंट में एलिमेंट्स ऑफ सेट इन स्मॉल लेटर। ठीक, जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे सेट में। ये 2 पॉइंट्स हैं सेट के लिए, समझे? तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो सबसेट है। पहली एक्सरसाइज आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो इसी इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसेट ऑफ सेट, सबसेट ऑफ सेट। फर्स्ट एक्सरसाइज आसान भी है, आप लोग कर लेंगे अपना। सबसेट ऑफ सेट, सबसेट ऑफ सेट। अब सबसेट ऑफ सेट यानी सेट का पार्ट। सबसेट मीन्स क्या होगा, सबसेट मीन्स पार्ट ऑफ सेट, पार्ट ऑफ सेट। ये सबसेट मीन क्या होगा, पार्ट ऑफ सेट होगा। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं ए 1 2, ठीक, और बी एग्जांपल लिया हमने 1 2 3 4। यहाँ पर क्या है, ए क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स बी में लाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इसको हम अगर डिफाइन करें तो डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी कि when A is a subset of B, when A is a subset of B, then every element of A will also belongs to
सेट बी, समझ गए ना, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल आल्सो बिलोंग टू सेट बी, यानी ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इन मैथमेटिकली तो मैथमेटिकली हमको लिखना होगा, लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। यानी ए सबसेट होगा बी का, कब होगा? जब ए बी में भी, ए में भी होगा और बी में भी होगा। समझ में आया ना सबसेट? कुछ पॉइंट्स नोट करके लिख लो। पहला पॉइंट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन वी कैन से, क्या कह सकते हो कि ए इक्वल टू बी। अगर ऐसा है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक, यानी हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, इटसेल्फ। ठीक, दैट इज, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ए सबसेट ऑफ ए। ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, एम्प्टी सेट is a subset of any set। यानी एम्प्टी सेट जो होगा वो सबसेट होगा किसी भी सेट का। ठीक, तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके, समझे? नेक्स्ट पॉइंट जो चौथा पॉइंट है, ऊपर लिखे दे रहे हैं। ठीक, जो 4th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं हम। चौथे पॉइंट में क्या कह रहा है कि if a subset of b and a not equal to b, ठीक, in that case a is called proper set, and b is called superset। ठीक, तो ये इंट्रोडक्शन था पहली 2 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। इससे आपके 1.1 और 1.2 की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है मैथमेटिकल सेट्स हैं कुछ, उसको हम बताया दे रहे हैं आपको। मैथमेटिकल सेट्स जो है आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक, जैसे मैथमेटिकल सेट्स क्या है? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपको पता है 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ होल नंबर, इसको W से डिनोट करते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक, सेट ऑफ इंटीजर्स 0 1 2 3, सारे नंबर्स आपके आ जाएंगे। ठीक, -1 -2, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। ठीक, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स Q से डिनोट करते हैं। ठीक, QR से, सॉरी। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ये P/Q के फॉर्म में होता है, Q से डिनोट करते हैं। where Q not equal to 0 and P and Q belongs to integers। ये सेट ऑफ
रेशनल नंबर्स हो गया। इर्रेशनल नंबर्स जो होता है जो क्यू बार से डिनोट किया जाता है, क्यू बार से जैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स इज नोन एज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो ये सारे नंबर्स को अगर एक सेट जनरल सेट मान दिया जाए तो क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये सब जो है आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अगर हम सबसेट की बात करते हैं तो देखो नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स होल नंबर्स में है। ठीक, दोनों के एलिमेंट सारे इंटीजर्स में है। तो हम क्या कह सकते हैं कि n इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक, आल्सो w इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, w इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। और आपको पता होगा कि जो रेशनल नंबर्स है वो क्या है? रियल नंबर्स का सबसेट होगा। तो रियल नंबर्स को, भाई सभी नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक, तो जो रेशनल नंबर्स होगा वो सबसेट होगा रियल नंबर्स का। ऐसे ही इर्रेशनल नंबर्स भी सबसेट होगा रियल नंबर्स का। तो अगर हम इनको कंबाइन कर दें, सभी को कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करके हम क्या लिख देंगे कि नेचुरल नंबर ये सबसेट ऑफ होल नंबर्स, सबसेट ऑफ इंटीजर, सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, ये था मैथमेटिकल सेट्स। ठीक, अब अगला टॉपिक जो है वो इंटरवल्स है, जो नेक्स्ट टाइम पे बताया जाएगा। ठीक, उससे आपके 2 एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएंगे, 1.1 एंड 1.2। थैंक यू।